नमस्कार दोस्तों। हम जो करते हैं इसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कुछ चीज़ों को अपनाना या कुछ चीज़ों का त्याग देना जिंदगी संवार सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। आचार्य चाणक्य की नीति में कई ऐसी आदत बताई गई है जो महिला और पुरुष दोनों के लिए अपनानी नुकसानदायक साबित हो सकती है। घर की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। दरअसल हर परिवार में एक मुखिया होता है जो घर की महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है और इनके द्वारा की जा रही चीज़ों का असर घर के छोटे लोगों पर खास पड़ता है। जैसे बड़े भाई बहन को देखकर छोटे भाई बहन सीखते हैं, ठीक वैसे ही घर के मुखिया से परिवार के अन्य लोग भी अच्छी व बुरी आदतें सीखते हैं। इतना ही नहीं, अपनाने भी लगते हैं। इसलिए चाणक्य नीति में कुछ आदतें बताई गई है जिन्हें घर के मुखिया को अपनानी नहीं चाहिए, वरना ये बर्बादी का कारण भी बन सकती है। परिवार के मुखिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिवार का मुखिया केवल अपनी उम्र के कारण मुखिया नहीं बनता, बल्कि अपने अनुभव, परिवार को एकजुट रखने की क्षमता और सभी का मार्गदर्शन करने की क्षमता के कारण वह परिवार में सम्मान का भागीदार बनता है। यदि घर का मुखिया अच्छे आचरण वाला नहीं है तो पूरे परिवार का विनाश हो सकता है। महान दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में एक अच्छे परिवार के मुखिया के गुणों की विस्तार से चर्चा की है। आचार्य के अनुसार कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अगर घर के मुखिया व्यक्ति में दिख जाए तो उस घर का विनाश निश्चित है। ऐसे परिवार में कभी कोई सुखी नहीं रह पाता और ऐसे घर में भारी आर्थिक परेशानियां भी आती है। तो आइए जानते हैं वे कौन से गुण हैं जो आचार्य के अनुसार घर के मुखिया में नहीं होने चाहिए। पहला, नियमों का खुद पालन न करना। घर के मुखिया या बड़े होने के नाते आप जो नियम बना रहे हैं तो उसे खुद भी अपना ले। अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि घर के सभी लोगों के लिए जो नियम कायदे बनाते हैं उसे खुद नहीं अपनाते और सभी नियम सिर्फ घर के छोटों पर लागू हो जाते हैं। बच्चे अक्सर बड़ों को देखकर सीखते हैं। अगर आप गलत व्यवहार करते हैं तो इसका असर घर के छोटे बच्चों पर भी पड़ता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि घर के मुखिया को सबसे पहले नियमों का पालन स्वयं करना चाहिए ताकि वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। चाणक्य नीति में कहा जाता है कि जो नियम आप दूसरों के लिए बना रहे हैं उसे खुद भी जरूर पालन करें। दूसरा, अन्न की बर्बादी। शास्त्रों में भोजन की बर्बादी को महापाप माना गया है। अन्नपूर्णा माता द्वारा दिए गए वरदान के रूप में भोजन करना चाहिए। चाणक्य नीति में अन्न की बर्बादी वाली आदत को भी खराब माना गया है। अक्सर घर के बड़े छोटों को अन्न न बर्बाद करने की सलाह देते हैं, लेकिन जब खुद ही ये काम कर रहे होते हैं तो इससे घर की तरक्की रुक जाती है। खासकर अगर घर का मुखिया अनाज की बर्बादी करता है तो ऐसे घर को हमेशा आर्थिक तंगी और अन्य संकटों का सामना करना पड़ता है। घर के बड़ों को ऐसा करते देख बच्चों में भी यह आदत विकसित हो जाती है जो पूरे परिवार के विनाश का कारण बनती है। ऐसे में घर का मुखिया ही बर्बादी की वजह बन सकता है। आर्थिक समस्या के अलावा क्लेश और तनाव की स्थिति बन सकती है। तीसरा, बिना वजह के खर्चे। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को धन का सही प्रबंधन करना आना चाहिए। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार पैसों की बर्बादी करने की आदत अच्छी नहीं होती है, खासतौर पर उनके लिए जो घर को संभालते हैं। जरूरी है कि घर के मुखिया पैसों को हिसाब से खर्च करे। उसे घर की जरूरतों के अनुसार ही धन खर्च करना चाहिए और आने वाले बुरे समय को देखते हुए धन की बचत का भी ध्यान रखना चाहिए। जो घर बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है वह घर कभी समृद्ध नहीं होता और हमेशा पैसों की कमी रहती है। बिना वजह के खर्चे करना सही नहीं है, इससे घर में बरकत भी कम हो जाती है। चौथा, जो परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव करता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को परिवार के सदस्यों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक नेता के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी की बातें सुने और सभी के हित में निष्पक्ष निर्णय ले। वहीं अगर परिवार के दो सदस्यों के बीच मतभेद है तो मुखिया का कर्तव्य है कि वह दोनों की बात सुने और सही निर्णय ले। किसी का पक्ष लेने से परिवार के सदस्यों के बीच कलह होती है जो अंततः परिवार को नष्ट कर देती है। पांचवा, परिवार के साथ अच्छे संबंध न होना।
आचार्य चाणक्य के अनुसार परिवार के मुखिया को परिवार के बाकी लोगों, खासकर अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। जब पूरे परिवार में भाईचारा होता है तो सभी एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। ऐसे परिवार में अगर किसी एक व्यक्ति पर कोई संकट आता है तो पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वहीं जब घर का मुखिया परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता तो वह कहीं न कहीं अकेला पड़ जाता है। ऐसे परिवार में रहने वाले बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। छठवां, लड़ाई झगड़ों वाला घर। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में लड़ाई झगड़ा अक्सर होता है उस घर में धन हानि होती है और धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। लड़ाई और झगड़े के कारण घर का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है और घर से सुख शांति चली जाती है। सातवां, लोगों का अपमान। चाणक्य नीति के मुताबिक जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है वैसा घर कंगाल हो जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार घर के बुजुर्गों का अपमान करना भी घर से सुख समृद्धि को दूर करता है और घर में दरिद्रता का वास होता है। आठवां, गलत तरीके से कमाया हुआ धन। चाणक्य नीति के अनुसार जिस घर में गलत तरीके से धन कमाया जाता है उस घर में कभी खुशहाली नहीं रहती। गलत तरीके से कमाया धन बहुत ही जल्द निकल जाता है। नौवां, समय से नहीं चलना। जो लोग समय की कदर नहीं करते, अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करते और अपने काम को टालने में रहते, ऐसे लोगों के पास भी पैसा नहीं रहता। जिन घरों में लोग सही समय से नहीं उठते और काम को करने में आलस करते हैं, वहाँ पर पैसों की हमेशा कमी रहती है। चाणक्य नीति के अनुसार घर की खुशहाली और समृद्धि के लिए आवश्यक है कि घर के मुखिया में अच्छे गुण हो, परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहे, धन का सदुपयोग करे और नकारात्मक ऊर्जा से बचे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।